हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म आओ मिलकर सीखे में। आज हम आपके सामने चर्चा करने जा रहे हैं महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में। तो आज तक संविधान में जितने भी संशोधन हुए हैं उन सब के बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले चर्चा करते हैं कि संविधान में संशोधन क्या भैया, संविधान में संशोधन के बारे में। तो संविधान में जो संशोधन है इसका वर्णन जो है वो भाग 20 में किया गया है। संविधान के भाग 20 में किया गया। किस भाग में? तो आप कहेंगे भाग 20 में क्या किया गया, संविधान में संशोधन का वर्णन किया गया है। आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल नंबर है 368। आर्टिकल 368 यानी 368 से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। बात करें अगर यह संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया ये किस देश से ली गई है, तो दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से इसे क्या लिया गया है, कॉपी किया गया है। आगे बढ़ें तो जो सबसे पहला जो संविधान में संशोधन किया गया वो किया गया भैया 1951 में, 1951 में। कब किया गया? तो आप कहेंगे 1951 में संविधान में सबसे पहला संशोधन किया गया। और उसमें हुआ क्या? तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। कौन सी अनुसूची? 9वीं। आपको पता है मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद पहला संविधान संशोधन करके 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। अगर बात करें तो जो 9वीं अनुसूची थी यह भूमि सुधार से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? भूमि के सुधार से। ठीक है, आगे बढ़ें तो जो अगला संशोधन है संशोधन नंबर 7। इम्पोर्टेंट संशोधन को हम आपके सामने रखने वाले हैं। तो संविधान में जो 7वां संशोधन हुआ वो हुआ था 1956 में। कब हुआ था? 1956 में। बात करें 1956 में जो 7वां संशोधन हुआ, इसके तहत जो राज्य हुआ करते थे उनको भाषाओं के आधार पर बांटा गया। जो राज्य होते थे उन्हें भाषाओं के आधार पर बांटा जाने लगा। और तब क्या हुआ, इस संविधान के अंतर्गत 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों को स्वीकृति मिली, जबकि इससे पहले राज्यों को 4 वर्गों में बांटा गया था। आगे बढ़ें और इसी संविधान संशोधन से जो भारत का पहला राज्य है भाषाई आधार पर हैदराबाद यानी आंध्र प्रदेश का क्या हुआ भैया, गठन हुआ। किसका गठन हुआ? तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश का। ठीक है, आगे बढ़ें तो जो 13वां संविधान संशोधन है जो कब हुआ था? 1962 में, 1962 में कौन सा हुआ था? 13वां संविधान संशोधन। इसके तहत नागालैंड राज्य को सबसे पहले भारत में नागालैंड राज्य को क्या किया गया? राज्य का दर्जा दिया गया। नागालैंड पहले क्या हुआ था? तो केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, बाद में इसे क्या बनाया गया? राज्य बनाया गया। कौन से संशोधन से? 13वें संशोधन से। ईयर कब है? 1962। आगे बढ़ें तो जो अगला है हमारा 21वां संविधान संशोधन। और 21वें संविधान संशोधन से हुआ कब ये? तो आप कहेंगे 1967 में। कब हुआ? 1967 में। और इसके तहत जो सिंधी भाषा थी, कौन सी भाषा? सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। आप जानते हो जो अनुसूची 8 थी, अनुसूची 8 में भाषाओं से संबंधित, इसमें कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। और 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ें तो अगला जो संविधान संशोधन इम्पोर्टेंट है वो है 42वां संविधान संशोधन। यह हुआ कब? तो 1976 में। कब हुआ? 1976 में 42वां संविधान में संशोधन हुआ। और इसे ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी कहा जाता है। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी कहा जाता है। इसमें इस संशोधन के तहत धर्म निरपेक्ष अखंडता और समाजवाद शब्द को जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष अखंडता और समाजवाद शब्द को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन से भाग 4 का यानी पहले भाग 4 ही था, बाद में भाग 4 का जोड़ा गया, जिसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। किससे जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो इसके लिए एक समिति बनाई गई जिसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति कहते हैं। कौन सी समिति? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को भाग 4 का में जोड़ा गया। अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं और 11वां जो है वो संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया। आगे हम आपके बारे में चर्चा करेंगे। आगे बढ़ें तो जो 44वां संविधान संशोधन हुआ उसके बारे में जिक्र किया गया है। यह हुआ कब? तो 1978 में। कब हुआ? 1978
1971 में। बात करें इसके तहत हुआ क्या था, इसके तहत जो संपत्ति का अधिकार था इसे पहले मूल अधिकार बनाया गया था, बाद में इसे हटा करके संशोधन करके इसे क्या बनाया गया, कानूनी अधिकार बनाया गया। और कहाँ रख दिया गया, 300 क में। कहाँ रख दिया गया भैया, 300 क में। पहले इसे मूल अधिकार से क्या कर दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। आगे बढ़े तो जो 52वां संविधान संशोधन है यह हुआ कब, तो आप कहेंगे 1985 में। कब हुआ, 1985 में 52वां संविधान संशोधन। इसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची, 10वीं, 10th शेड्यूल जोड़ी गई। और इसमें है क्या भैया, इसमें जो नेता होते हैं वो दल बदल करते हैं, एक पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाते हैं, उसके लिए एक कानून बनाया गया। वह किस में है भैया, 10वीं अनुसूची में। और यह कब लाया गया, 52वां संविधान में संशोधन करके 1985 में। आगे बढ़ें तो 61वां संविधान संशोधन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कब हुआ, 1989 में। कब हुआ, 1989 में 61वां संविधान संशोधन। इसके तहत क्या हुआ भैया, जो हमारा वोट देने का अधिकार है 21 वर्ष था, उसे घटाकर कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। वोट देने का जो अधिकार था वो कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। आगे बढ़े तो 71वां जो संविधान संशोधन है वह हुआ 1992 में। कब हुआ, 1992 में। 1992 में जो 71वां संविधान संशोधन है, इसके तहत 8वीं अनुसूची में 3 भाषा और जोड़ी गई। आपको पता है 21वें से एक भाषा यानी सिंधी जोड़ी गई थी। अब 71वें से 3 भाषा और कौन, इसके लिए 60 ट्रिक है। ट्रिक क्या है भैया, नमक। क्या है, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को कौन से 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। आगे बढ़ें तो 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो भैया यह भी हुआ 1992 में ही। 1992 में जब यह संविधान संशोधन हुआ तो इसके तहत अनुसूची 11 जोड़ी गई। और अनुसूची 11 किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे पंचायती राज से। अनुसूची 11 किससे संबंधित है, पंचायती राज से। और इसमें कुल कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। आगे बढ़ें तो अगला जो संविधान में संशोधन है वो 74वां संविधान संशोधन। और यह हुआ कब, यह भी 1992 में ही हुआ। यानी 71, 73 और 74 ये सब कब हुए, 1992 में ही। और इसके तहत जो नगर के शासन से यानी इसके तहत अनुसूची 12 जोड़ी गई। और इसमें कौन रखा गया भाई, म्यूनसिपालिटी होती है, नगर नियोजन की प्रणाली रखी गई। आगे बढ़े तो अगला आता है 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में। कब हुआ, 2002 में। और इसके तहत ही जो शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का जो मूल अधिकार है, इसे संशोधन करके अनुच्छेद 21A में तहत मूल अधिकार बनाया गया। क्या बनाया गया, मूल अधिकार बनाया गया। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे इन्हें निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। और यही जो अधिकार है यही 11वां हमारा मौलिक कर्तव्य भी बना। और इसे 51A में जोड़ा गया यानी भाग 4 क में जोड़ा गया। आगे बढ़े तो 89वां संविधान संशोधन यह हुआ कब, तो 2003 में। कब हुआ था, 2003 में। और इसके द्वारा SC/ST आयोग को बनाया गया है, यानी NC/SC यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके तहत SC/ST आयोग को बनाया गया। और इसी का किससे संबंधित है, अनुच्छेद 338 का जोड़ा गया। कौन सा, 338 का जोड़ा गया। आगे बढ़े तो अगला जो संविधान संशोधन है 91 यानी 91वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में ही। और इसके तहत फिर क्या किया गया भैया, जो मंत्री परिषद का विस्तार होता है यानी कि लोकसभा के कितने प्रतिशत मंत्री बन सकते हैं उस सब के बारे में चर्चा की गई। तो लोकसभा का जो 15% होता है वो मंत्री बन सकते हैं। दिल्ली के लिए व्यवस्था अलग है, दिल्ली में केवल लोग उसकी 10% ही क्या बन सकते हैं भैया, मंत्री बन सकते हैं। आगे बढ़ें तो 92वां संविधान संशोधन जो हुआ उसके तहत यह भी 2003 में ही हुआ। और 2003 में जब यह संशोधन हुआ तो इसके तहत 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं अब जोड़ी गई। 21 से एक भाषा सिंधी जोड़ी गई। फिर उसके बाद आता है 71 से 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन से, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। फिर उसके बाद आता है 92 यानी 92वां संविधान संशोधन। इससे 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। कौन सी, इसकी भी ट्रिक है, बोर्ड मास। कौन है भैया, बोर्ड मास।
बोडमास यानी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। और अब जो लैंग्वेज होती थी भारतीय संविधान में वो कितनी हो गई, 22 भाषाएं हो गई। आगे बढ़ें तो इसी तरह से 99वां संविधान संशोधन, जो कि क्या है भैया, जो कि जुडिशली यानी कह सकते हो न्यायपालिका से संबंधित था। इसके तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की बात की गई थी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की बात की गई थी। और इसे सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया और इसे क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। बात करें आगे इसी तरह से, अगर आपको वीडियोज पसंद आए हों तो आप क्या करिए, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। थैंक यू।